हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 हम कैसे फाइल करें। जीएसटीआर 9 फाइल करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें काफी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी रहती है। तो आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा लेंदी रहेगा। तो चलो देखते हैं डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जीएसटी 9 कैसे फाइल करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दिखेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न का कॉलम दिखेगा। तो एनुअल रिटर्न में आपको जाना है। जैसे ही आप एनुअल रिटर्न के कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शो होगा। फाइनेंशियल ईयर पे आप क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आपको जीएसटीआर का ऑप्शन दिखेगा, जीएसटीआर 9 एंड 9C का। तो जीएसटीआर 9 कंपलसरी है अगर आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो जीएसटीआर 9 जो है वॉलेंट्री है, वॉलेंट्रियल बेसिस पे आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर पूरे साल में कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह हुई है, या अगर आपने कम सेल वगैरह शो किया है, या कुछ भी अगर आपने टैक्स वगैरह पे नहीं किया है, तो आप जीएसटीआर 9 जो मतलब लास्ट चांस है जिसमें आप अपनी जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुई है वो आप सुधार सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, एंड देन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके बल्क ट्रांजेक्शन है तो आप मतलब बल्क में जाके आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका जीएसटी 9 अगर कुछ भी नहीं है तो आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। अगर नील रिटर्न अगर आपको फाइल नहीं करना है, आपके अगर बहुत सारे डेटा वगैरह है, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कीजिए। जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स पहले तो शो होंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जीएसटी 9 फाइल करने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी जितने भी आपको डाउनलोड के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि जीएसटी 9 का पीडीएफ है, जीएसटीआर 1 का पीडीएफ है, जीएसटीआर 3B का पीडीएफ है, तो ये सब टेबल 8A है। पहले टेबल 12 जो है अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इस ईयर से, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। ये मतलब एचएसएन कोड रिलेटेड डिटेल्स रिलेटेड टेबल है। तो आपको टेबल 12 यहाँ से ही एचएसएन की जो समरी वगैरह है वो यहाँ से ही आपको पूरा टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले काम आपका यही है कि आप ये सब डाउनलोड वगैरह कर लीजिए। देन आपने जो भी ये डेटा वगैरह डाउनलोड किया है उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलेशन कर लीजिए। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आप बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं टैली में, सैप में, या कहीं भी डेटा वगैरह मेंटेन करते हैं, उसको आप रिकंसिलेशन कर लीजिए। ये सब डेटा से अगर कुछ भी, जिससे कि काफी टाइम पे ऐसे रहता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा सेल दिखा दिया होता है, लेकिन हमने जब जीएसटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो जैसे उसमें कम सेल वगैरह शो होता है। या कभी हमने कोई आईटीसी वगैरह रिवर्स करनी रहती है लेकिन हमने रिवर्स नहीं की होती है। तो ये सब चीजों में अगर आपका कुछ भी डिफरेंस है जीएसटीआर टू आपके जीएसटीआर के रिटर्न्स में एंड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये जो भी डिफरेंसेस वगैरह है आप ये एनुअल रिटर्न फाइल करके आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कम सेल वगैरह रिपोर्टिंग वगैरह किया है तो आप डीआरसी 03 के थ्रू आप मतलब उसका टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं विद इंटरेस्ट के साथ, एंड वो फाइल करके आप मतलब ये जो अपना ये जो मिस्टेक है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो भी जितने भी रिटर्न यहाँ पे शो हो रहे हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आप जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलेशन कर लीजिए। रिकंसिलेशन करने के बाद अगर आपका कुछ भी आईटीसी वगैरह, अगर आपको कुछ रिवर्स वगैरह करना है तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक आईटीसी अवेल का, अगर आपने अवेल नहीं किया, अगर आप कोई भी चीज में अगर आपका आईटीसी वगैरह अवेल करना रह गया है, तो 30 नवंबर तक अपना आईटीसी आप जो है वो अवेल कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। अगर उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको मतलब आपको वो आईटीसी का अवेलमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका अभी भी अगर कोई भी आईटीसी अवेल करना रह गया है तो 30 नवंबर से पहले आप अपना जो भी आईटीसी है 24-25 का वो अवेल कर लीजिए। तो ये तो रहा कि मतलब क्या स्टेप्स है कि हमें जो मतलब फॉलो करने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग मतलब ये जो पूरा जो जीएसटी 9 है उसको हम कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूरा जो मतलब जीएसटी 9 है वो कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले इसमें 1 to 19 टोटल टेबल्स है। तो एक एक टेबल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मतलब आप देख सकते हैं कि टेबल 1 to
19 में एक तो है लेट फीस पेबल एंड पेड। अगर आपने जीएसटी 9 वगैरह अगर लेट फाइल किया है तो उसके रिलेटेड कॉलम है, तो ये तो अभी आपको एप्लीकेबल इतना नहीं होगा। उसके बाद आता है टेबल 18। टेबल जो 16 है 17 है, तो जो टेबल 18 है वो HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज नंबर ऑफ रिकॉर्ड में, अगर आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाईज वगैरह किए है तो उसके रिलेटेड वो टेबल है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये वाला टेबल फिल करने को नहीं आता है। अगर जिसने भी अगर इनवर्ड सप्लाईज वगैरह किए हैं तो उसी कॉलम में ये टेबल यूजफुल रहता है। देन टेबल जो 16 है, जो सप्लायर्स रिसीव फ्रॉम कंपोजिट टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर्स या गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब अगर कोई भी सप्लाईज अगर हमें कंपोजिट टैक्स पेयर से या डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर से मिली है तो वो उसके लिए टेबल है। तो टेबल 16, 18 एंड उसके बाद जो टेबल 15 है, पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड। ये भी मतलब अगर आपने कोई भी रिफंड वगैरह क्लेम किया है या तो आपका कोई डिमांड सेंशन है तो इसके रिलेटेड टेबल है। तो टेबल 15, 16 एंड 18 ये तीनों मतलब इतने इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल टेबल है, तो आप उसको मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं। जो अभी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेबल है वो है टेबल 17। तो टेबल जो 17 टेबल है उसमें है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो जो भी मतलब आपने देखा होगा कि ऊपर यहाँ पे आपको टेबल 12 डाउनलोड करने का ऑप्शन आया है, तो आपकी जो HSN वाइज अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीटली HSN वाइज आपकी जो डिटेल्स है इस टेबल में शो हो जाएगी। तो वहां से आप मतलब पूरी यहाँ पे टेबल 17 में HSN वाइज समरी पूरी आप यहाँ से डाल सकते हो। आप पूरे एक एक HSN वाइज आप रिकॉर्ड्स मेंशन कर सकते हैं टेबल 12 के हेल्प के थ्रू। तो ये तो हुआ टेबल 17 के रिलेटेड। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टेबल है वो है 10, 11, 12 एंड 13। तो ये जो टेबल है जनरली 10, 11, 12 एंड 13 उसमें मतलब मेंशन किया हुआ है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर एंड रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफिक डेट। मतलब ये वाला जो टेबल है वो मतलब जो टेबल 10, 11 एंड जो टेबल 14, दूसरा टेबल एक रहेगा 14 जो मतलब इसमें आपको जनरली जो भी अगर आपने कोई भी सेल रिलेटेड टेबल है, अगर आपने कोई भी मतलब अगर आप सेल वगैरह अगर फाइनेंशियल ईयर 25, 26 में अगर आपने कोई भी सेल वगैरह शो की है 24, 25 की, तो यहाँ पे आपको मतलब उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना रहेगा। जैसे कि अगर आप टेबल 10, 11 एंड टेबल आप अगर टेबल 10 एंड 11 देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिखेगा, उसके टैक्सेस का बाइफरकेशन दिखेगा जिसमें आपको लिखा है कि सप्लायर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं कि सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू इनवॉइसेस डेबिट नोट अमेंडमेंट, सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट और आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। विच मीन्स कि अगर आपको मतलब ये जो टेबल 10 में आपको स्पेसिफिकली अगर आपने कोई भी 24, 25 की अगर कोई भी सेल अगर आपने 25, 26 में शो की है तो ये आपको यहाँ पे शो करनी है। अगर सिमिलर वे से आपको मतलब इंक्रीज हुई है तो वो करनी है। देन सिमिलर वे से टेबल जो 11 है, आपकी जो भी अगर कोई भी सेल डिक्रीज आपको करनी है अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25, 26 में क्लेम किया है 24, 25 की। सिमिलर वे से यहाँ पे जो टेबल 12 एंड टेबल 13 है, यहाँ पे भी अगर आपको यहाँ पे आईटीसी अगर आपको जो है अगर आपने कोई भी आईटीसी वगैरह रिवर्स किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसकी डिटेल्स वगैरह मेंशन हो जाएगी। सिमिलर वे से अगर आपने कोई भी आईटीसी वगैरह अगर अवेल किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी रहेगी। तो ये मतलब टेबल पर्टिकुलर मतलब उसके लिए है कि अगर आपने कोई भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 25, 26 में अगर आप कोई भी 24, 25 की सेल में अगर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या आईटीसी रिवर्स करते हैं या अवेल करते हैं तो उसके रिलेटेड ये टेबल मेंशन किया हुआ है। सिमिलर वे से जो आपका टेबल 14 है, अगर आप देखेंगे अगर आपका जो ये टेबल नंबर 14 है तो डिफरेंसेस ऑफ टैक्स पेड ऑन द अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल 10 एंड 12, मतलब जो भी अगर आपने 25, 26 में आपका सेल मतलब बताया होगा या इंक्रीज किया होगा या डिक्रीज किया होगा तो ये दोनों जो मतलब सेल है आपको यहाँ पे का उसका जो भी मतलब टैक्स का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे शो करना रहेगा, मतलब आईजीएसटी में सीजीएसटी में या जो भी रहेगा तो यहाँ पे आपको ये टेबल नंबर 14 में टैक्स का जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
अभी हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है सेल एंड आईटीसी रिलेटेड। तो टेबल नंबर 4, 5 एंड टेबल नंबर जो 9 है वो सेल रिलेटेड टेबल है। देन टेबल नंबर 6, 7 एंड 8 जो है वो मतलब आईटीसी रिलेटेड टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में स्पेशली जो भी मतलब आपने जीएसटीआर 1 में आपने जो भी डेटा वगैरह फिल किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो ऑटो फिल करके आपका यहाँ पे टेबल नंबर 4 में आ जाएगा। तो अगर आपने कोई भी मतलब इसमें मेंशन है कि अगर आप कोई भी डिटेल्स ऑफ एडवांसेस या अगर आपने इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाईज किए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी, मतलब ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। ये फिगर्स जो भी मेंशन यहाँ पे रहेंगे उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके जैसे कि अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपका कोई भी प्रीवियस ईयर का डेटा है, लाइक 23-24 का अगर डेटा है, तो आप यहाँ पे उस डेटा को आपको यहाँ से माइनस करना है। सिमिलर वे से अगर आपने अगर कोई भी 24-25 की सेल वगैरह अगर आपने 25-26 में शो की है, तो वो सेल वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो प्रीवियस ईयर का आपको 23-24 का माइनस करना है एंड 25-26 का यहाँ पे आपका जो भी सेल है वो ऐड करना है। तो ऐसा अगर कोई कुछ भी अगर आपके डेटा में है, तो आप यहाँ पे जो भी आपने सपोज अगर आपके B2B की सप्लाई है या B2C की सप्लाई है, तो उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो आप ये एडिटेबल फील्ड है, आप उसमें जाकर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो टेबल ए से लेके G1 तक जो है वो पूरी सेल की ही टैब्स है, जिसमें अगर आपने कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है या B2B सप्लाई की है, जीरो डेट किया हुआ है, ड्यू एक्सपोर्ट है, या आपने कोई एडवांसेस वगैरह पे किए हैं। सिमिलर वे से G1 जो कॉलम है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जैसे स्विगी जोमेटो, उनको अपनी जो सेल है वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी रहती है। तो जो पूरा टेबल है वो एच तक मतलब टोटल A to G का जो टोटल करके वो एच में आएगा। देन उसके बाद अगर कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अगर आपने इशू वगैरह किया है, प्लस अगर आपने कोई भी उसमें अमेंडमेंट वगैरह किया है, तो ये सब कॉलम्स I, J, K, L में आपको यहाँ पे शो होंगे। तो ये पूरा टेबल जो है वो पूरा सेल के रिलेटेड है। अगर आपको कुछ भी अमेंडमेंट, आपको कुछ भी अगर उसमें चेंजेस वगैरह करने हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलर वे से जो आप देखेंगे कि टेबल नंबर 5 है, टेबल नंबर जो 5 है वो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। तो है वो मतलब जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, और आपने कोई जीरो रेटेड एक्सपोर्ट वगैरह किया है विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या एसईजेड को पेमेंट किया है, या कोई एग्जम्प्ट सेल किया या नील रेटेड सेल किया, तो इसके लिए ये सब कॉलम मेंशन किया हुआ है। मतलब ये टेबल जो टेबल नंबर 5 है वो स्पेसिफिकली उनके लिए है। तो इसमें से भी अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई डेटा रहेगा 23-24 का, तो वो आपको माइनस करना है। और सिमिलर वे से अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगी, तो उसके भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो ये हुआ एक टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 जो हमने अभी देखा है। उसी वजह से टेबल नंबर जो आपका जो 9 है, अगर आपने जो भी मतलब अगर चेंजेस वगैरह किए होंगे टेबल नंबर 4 एंड 5 में, तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 9 में उसके टैक्स में भी इम्पैक्ट आपको शो होगा। जैसे आईजीएसटी में, सीजीएसटी, एसजीएसटी में आपने जो भी आईटीसी के थ्रू पे किया है और टोटल टैक्स जो आपको पे करने को आ रहा है, तो जो भी डिफरेंस ऑफ टैक्स, पहले ये कॉलम नहीं था डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड का, तो जो भी आपने अगर सेल वगैरह में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं टेबल नंबर 4 में या 5 में, तो यहाँ पे आपको जो टैक्स का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये एक नया कॉलम जो है डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड का, वो अभी यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ है। तो आपने ये जो टेबल नंबर अभी तक हमने देखा, टेबल नंबर 4, 5 और टेबल नंबर 9, तो ये जनरली सेल के लिए ही टेबल है। तो 9 में आपने देखा कि अगर कोई भी आपका टैक्स का डिफरेंस वगैरह आता है, तो आपको यहाँ पे जो टेबल नंबर 9 में उसका मतलब डिफरेंस वगैरह जो है वो शो हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आईटीसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, जो आईटीसी के रिलेटेड है, टेबल नंबर 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेबल नंबर जो 6 वगैरह है, टेबल नंबर 6 जो है उसमें क्या चीजें मेंशन करनी है। तो टेबल नंबर 6 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मतलब जो भी आपने आईटीसी वगैरह अवेल किया है, तो जो भी आपने आईटीसी वगैरह अवेल किया है वो जनरली आपका मतलब जीएसटीआर टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल थ्रू फॉर्म GSTR 3B। तो जो भी मतलब आपने आईटीसी वगैरह अवेल किया होगा, आपको जीएसटीआर टेबल नंबर 4A के GSTR 3B से आपको यहाँ पे आया होगा। सिमिलर वे से अगर आपको कोई भी प्रीसीडिंग ईयर का अगर आपने आईटीसी वगैरह अवेल किया है, तो जिसमें अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर का अगर आपने आईटीसी वगैरह अवेल किया होगा,
तो यहाँ पे आपको मतलब 6A1 में जो मतलब अगर सपोज 23-24 का अगर आपका कोई भी आईटीसी होगा तो वो आपको यहाँ पे मतलब रिमूव करना है। अदर देन अगर रिक्लेम वाला कोई रहेगा तो वो रिक्लेम वाले को छोड़ के अगर आपका कोई भी प्रीवियस ईयर का अगर आईटीसी रहेगा तो आपको यहाँ पे वो फिगर्स जो है वो रिमूव करने हैं। सिमिलर वे से आपका जो मतलब ये इनवर्ड सप्लाईज है, अगर अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसईजेड, तो ऐसे कोई इनवर्ड सप्लाईज है तो उनकी भी आईटीसी वगैरह आपको यहाँ पे शो होगी। तो और सिमिलर वैसे जो सी है कि अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव हुआ है और जो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करना है और आईटीसी अवेल की है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगी। तो अलग अलग कॉलम में अलग अलग आईटीसीज, जैसे कि अगर हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो वहां पे उनकी आईटीसीज वगैरह शो होगी। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसटी है, और लास्ट में जो एच का नंबर का कॉलम है कि अगर अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर एक्ट, मतलब जो रिक्लेम का है वो अलग से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो भी अगर आपने आईटीसी वगैरह क्लेम किए हैं, जनरली आईटीसी का जो मतलब ऑटो फेच करके ही आपका मतलब जीएसटी और टीवी से आ रहा है, लेकिन अगर उसमें अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का आईटीसी वगैरह होगा तो वो आपको वहां से सिर्फ रिमूव करना है। और अगर आप में अगर आईटीसी अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का नहीं है, अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है, अगर कोई भी अगर उसमें चेंजेस नहीं है तो आप एक बार चेक करके उसको मतलब सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो वो भी आपको वहां पे शो हो जाएगा। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट मतलब एक जो टेबल है इसमें आईटीसी रिलेटेड काफी टेबल है, तो जरूरी है कि अपना ये टेबल आप प्रॉपरली चेक कीजिए। और अगर उसमें कुछ भी अगर मिस्टेक वगैरह है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अगर आपका एडिट वगैरह कर सकते हैं। स्पेशली जो अपने प्रीवियस ईयर में आईटीसी वगैरह अवेल किया है तो उसको यहाँ से आपको मतलब रिमूव करना है। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं टेबल नंबर 7। तो टेबल नंबर जो 7 है वो अगर आप देखेंगे तो जो टेबल नंबर 7 में डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स और इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल, मतलब आपका जो भी इनएलिजिबल आईटीसी रहेगा या आपने जो भी आईटीसी वगैरह आपको रिवर्स करना है, पहले ये सब बाइफर्केशन नहीं था, अभी एज पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एज पर रूल 37 के हिसाब से जो भी आईटीसी आप जो है जैसे 180 डेज वाला वो आईटीसी का रूल वाला है, तो वो अगर आपका रिवर्सल करना है तो वो एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद 38 का है, 39 का है, 17.5 का आईटीसी है, रिवर्सल ऑफ ट्रांस वन क्रेडिट। तो डिफरेंट डिफरेंट आईटीसी रिवर्सल को मतलब बाइफर्केशन किया गया इस पर रूल्स। और ये तो पहले ये सब नहीं था, लेकिन अभी मतलब इन्होंने ये सब टेबल में मेंशन किया हुआ है। तो आपका टेबल जो 7 है वो आईटीसी रिवर्स और इनएलिजिबल आईटीसी के रिलेटेड टेबल है। सिमिलर वे से जो अभी लास्ट जो टेबल हमारा बचता है वो है अपना टेबल नंबर 8, जो मतलब अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आपने कोई भी अदर आईटीसी अगर क्लेम किया है तो जो आईटीसी एस पर जो 2B रहेगा टेबल 3(1) का, और अगर आपने जो भी दूसरा आईटीसी एस पर कोई भी मतलब टेबल वगैरह आपने मतलब यहाँ पे अगर क्लेम किया है तो जो अदर आईटीसी है वो यहाँ उसकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी टेबल नंबर 8 में। तो 2B से जो भी डेटा है अदर आईटीसी का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट टेबल्स है जो आपको मतलब जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट टेबल है जो मतलब आपको ध्यान में रखने जरूरी है, स्पेशली जो टेबल 4, टेबल 5 एंड टेबल 9 जो मतलब सेल के रिलेटेड टेबल है, एंड सिमिलर वे से जो आईटीसी रिलेटेड टेबल है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपको मतलब ध्यान में रखना काफी जरूरी है। बाकी जो टेबल्स है मोस्टली ऑप्शनल टेबल है। तो अगर आपको भी जीएसटी एंड 9 एंड के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी रहेगी या कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमारे फॉर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।